राजस्थान ने लोकसभा चुनाव के परिणामों में चौंका दिया है। यहां बीजेपी 25 सीटों की हैट्रिक लगाने से चूक गई और 25 में से 14 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने गठबंधन सहयोगियों के साथ 11 सीटों पर जीत हासिल की। ये 11 सीटें भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कुल सीटों पर जीत हार के मार्जिन ने भी हैरत में डाल दिया है। श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर बीजेपी के निहालचंद मेघवाल साल 2014 और साल 2019 में 2 बार लगातार जीते थे। मेघवाल यहां से कुल 5 बार सांसद रहे। इसके बावजूद बीजेपी ने उनका टिकट काटकर प्रियंका बैलान को दे दिया। वहीं लगातार हार झेल रही कांग्रेस इस बार यहां से अपने जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा पर दांव खेला था। इंदौरा ने बीजेपी की प्रियंका बैलान को 88,517 वोटों से हरा दिया। टिकट कटने से नाराज निहालचंद ने प्रियंका के पक्ष में खुलकर प्रचार नहीं किया। हालांकि पार्टी सब कुछ ठीक बताती रही। संसदीय सीट की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले पिछड़ गई। निहालचंद के खुद के गृह क्षेत्र राय सिंह नगर विधानसभा सीट से बीजेपी कांग्रेस से 35,221 वोट पीछे रही। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बैलान मेघवाल समुदाय से आती है, लेकिन उनकी शादी सामान्य वर्ग के अरोड़ा परिवार में हुई है। बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर एससी के साथ सामान्य वर्ग को भी साधने का प्रयास किया, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। दलित वर्ग में मैसेज गया कि उनकी रिजर्व सीट पर भी सामान्य वर्ग को टिकट देकर बीजेपी उनका हक छीन रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी की संविधान बदलने वाली मंशा को भी मुद्दा बनाया। देश में हुए किसान आंदोलन का राजस्थान में सबसे बड़ा प्रभाव श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर ही था। यहाँ के किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा था। लोकसभा चुनावों से पहले हुए विधानसभा चुनाव में श्री गंगानगर की 10 विधानसभा से 7 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली थी। वहीं बीजेपी ने श्री कर्णपुर सीट पर उपचुनाव में प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले प्रदेश सरकार में मंत्री बना दिया था। इसका भी जनता में विरोध था और उपचुनाव में टीटी मंत्री रहते यहां से चुनाव हार गए थे। बीजेपी के लिए नेगेटिव माहौल का असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, विश्व सेवक समाचार, श्री गंगानगर।